कैसे हो यार? सब लोग छुट्टी वुट्टी मस्त एंजॉय कर ली? दिल्ली के कौन कौन है यहाँ पे? तो पहले ये बताओ। दिल्ली पे पतंग उड़ती है ना 15 अगस्त को, किस किसने उड़ा ली? मैंने उड़ा ली, मैं हूँ दिल्ली का। अरे वाह, मजा आया होगा नहीं? ये तुम्हारे बहुत ऑड नहीं है, जब संक्रांति होती है तब नहीं उड़ती और अब उड़ रही है। नहीं, 15 अगस्त को ही उड़ती हैं यहाँ। ये अलग अलग ही ट्रेडिशन है सबके। बट गुड, अच्छी बात है। तो फिर पतंगी उड़ाई है, पड़ा भी था? वैसे तो क्या ही पड़ा होगा। क्या? मतलब कुछ जावास्क्रिप्ट पढ़ा था या मस्त पतंगी उड़ाई थी? नहीं नहीं, पढ़ा था, बताया तो। अच्छा अच्छा। डाकू बच्चे, मैं तो नहीं पढ़ती यार। चलो कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का अपना लेक्चर मस्त होने वाला है कि हमारे दुख खत्म हो चुके हैं, दैट इज जावास्क्रिप्ट। सिंस हमें बेसिक समझ में आ चुका है कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है, तो अब अपन उसके आगे काम कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिएक्ट। रिएक्ट जो होता है वो एक जेएस की लाइब्रेरी है, जो अपन यूजर इंटरफेस यूआई बनाने के काम में लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब HTML है, CSS है, बूटस्ट्रैप है, तो फिर हमें रिएक्ट की जरूरत क्या पड़ी? या फिर हमें, मतलब, वैसे फिर एंगुलर की जरूरत क्या पड़ी? जब हमारे पास CSS वगैरह है तो हम क्यों रिएक्ट पढ़ रहे हैं? ये हमारे पास सबसे पहला सवाल आता है। सो कोई बताना चाहेगा कि ऐसा क्यों लगता है कि हमें रिएक्ट करना चाहिए, या CSS HTML से हमारा काम क्यों नहीं चल रहा? एनीवन? बैकएंड के लिए, क्योंकि सीएसएस और एचटीएमएल से तो हम फ्रंट एंड ही करते हैं। तो बैकएंड रिएक्ट से भी फ्रंट एंड ही करते हैं। तो नहीं पता। कोई नहीं कोई नहीं, कोई और किसी का, कोई और जो कुछ कहना चाहे? कोई बात नहीं, नो प्रेशर, अब मैं बताती हूँ। सो बेसिकली जावा स्क्रिप्ट जो है, सॉरी, जो रिएक्ट है, वो फेसबुक ने डेवलप की थी 2011 में। ये सबसे पॉपुलर है, और इसका हम यूज़ इसीलिए करते हैं क्योंकि इसके अंदर एक स्पीड है। इसके अंदर ये प्रॉपर्टीज हैं कि आप एक ही, मतलब, कंपोनेंट के अंदर आप अपना सब कुछ, जैसे पूरा इंस्टाग्राम है तो आप वो पूरा एक कंपोनेंट के अंदर बना सकते हो। रिएक्ट को यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि ये थोड़ा सा लाइट वेट होता है, और ये थोड़ा फास्ट होता है HTML CSS के कंपैरेटिव, और इसलिए हम रिएक्ट का यूज़ करते हैं। दूसरी बात, बैकएंड वगैरह में, बैकएंड वगैरह से जोड़ने के लिए रिएक्ट जो है वो काफ़ी कैपेबल है। सो सिंस वो थोड़ा सा डिज़ाइंड इस तरह से कि आप उसे किसी भी लैंग्वेज से काफ़ी आसानी से जोड़ सकते हो। जोड़ने को HTML CSS से भी जोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं जोड़ते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि रिएक्ट ने उस प्रोसेस को थोड़ा फास्ट कर दिया। पर तो हम रिएक्ट में भी यूज़ CSS ही रहे हैं, जावास्क्रिप्ट ही रहे हैं, मतलब HTML ही यूज़ करते हैं। मतलब एक तरह से हम करते वही सब है, लेकिन जावास्क्रिप्ट के कुछ हमने इस तरह से फंक्शंस वगैरह उसमें यूज़ किए कि वो काफ़ी फास्ट हो गया। रिएक्ट कुछ भी नहीं, सिर्फ कंपोनेंट्स है। कि अब कंपोनेंट्स को क्या मतलब है? रिएक्ट सब कुछ कंपोनेंट्स में बना हुआ है। जैसे छोटा सा HTML का कंपोनेंट भी हो सकता है रिएक्ट के अंदर, जिसके अंदर H4 टैग में लिखा हो, हाय आई एम तेजस्विनी। वहीं एक कंपोनेंट के अंदर आप पूरा इंस्टाग्राम क्लोन भी बना सकते हो, लिंक्डइन भी बना सकते हो। पर जनरली हम एक ही चीज़ के अंदर सब कुछ नहीं बनाते, क्योंकि थोड़ा सा अगर डिफाइंड होता है तो आपके साथ आपको काम करना आसान होता है। तो जनरली हम इसे नहीं करते, बट अपन कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है रिएक्ट, क्योंकि ये बाकियों के कंपैरेटिवली थोड़ी फास्ट है, और इसके साथ जो डिज़ाइनिंग है वो भी काफ़ी आराम से हो जाती है। सो हमको दिक्कत नहीं आती। सो किसी का कुछ पूछना है रिएक्ट का बेसिक्स के रिगार्डिंग, या कुछ भी तो पूछ सकता है, या अपन आगे बढ़ते हैं? एनीवन? नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात कि रिएक्ट को करने के लिए हमें कुछ कुछ इन्वायरमेंट है जिनकी ज़रूरत होती है। रिएक्ट थोड़ा एक सॉफ्टवेयर मांगती है जिसके ऊपर वो काम कर सके, जो कि हमारा नोड जेएस। नोड जेएस एक इस तरह का प्लेटफॉर्म है जो जावास्क्रिप्ट पे बेस्ड होता है, और इसके ऊपर हम हमारा पूरा जो बैकएंड होता है वो भी इसी के ऊपर संभालते हैं, और रिएक्ट वगैरह भी। सो सबसे पहले अपन को नोड जेएस डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इट वुड बी बेटर कि आप मेरे साथ ही कर लो। तो अगर अपन यहाँ पे चलें तो हम देख सकते हैं नोड जेएस।
आप डाउनलोड कर सकते हो, आपको विंडोज़ पे करना है, आपको मैक पे करना है। सबसे पहले मेरी स्क्रीन विज़िबल है क्या? सॉरी, मैंने पूछा नहीं। अ, इज़ माय स्क्रीन विज़िबल? बता दो यार। ठीक है। तो सबसे पहले अपन को नोड.जेएस डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आप लोग नोड.जेएस रैंडम सर्च करो, तो नोड.जेएस आ जाएगा और वहाँ से आप विंडोज़ के लिए मैक या जो भी है, वो डाउनलोड कर लो। और आप जब कर लो तो बता देना, देन वी शुड मूव फॉर आगे। फिर हमको 2-3 एक्सटेंशंस लगाने हैं जो कि हम क्रोम में यूज़ करेंगे एंड वीएस कोड में यूज़ करेंगे एंड देन उसके बाद वी आर रेडी टू गो। तो सबसे पहले नोड.जेएस डाउनलोड कर लो आप सब। इसमें एलटीएस वाला करना है कि करंट वाला करना है? करंट वाला ही करो। नोड.जेएस साइड बदल दी मुझे। जब सबका हो जाए मुझे बता देना। सब कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे, ये तो बताओ पहले। अंकिता, शुभम, वंशिका, कोई तो बताओ यार। कर लिया मैंने। अच्छा कर लिया, और बाकियों ने? ये करंट वाला ही करना है ना? हाँ करंट। ओके कर रहे हो, गुड। सो सबका हो जाए तो बता देना, देन अपन चेक कर लेंगे कि नोड.जेएस आप लोगों के वर्क कर रहा है, देन फिर अपन आगे काम करते हैं। आज जो हम कर रहे होंगे, आज अपन सिर्फ बेसिक रिएक्ट को इंस्टॉल करेंगे, देन उसके बाद हम सीखेंगे कि इसके अंदर जैसे रिएक्ट स्टार्ट कैसे करते हैं, देन हम आगे काम कर रहे होंगे एक बेसिक सिंटेक्स लिख के कि व्हाट इज़ मतलब रिएक्ट में कैसे सब कुछ चल रहा होता है। सो आज हम मेन प्रॉपर्टीज़ या रिएक्ट बेसिक्स कवर नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ डेवलपमेंट ट्रैक कवर करेंगे। सो ये मैंने इसलिए कराया आज ताकि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसे प्रेशर ना हो एंड जिसका बेसिक क्लियर होता है उसको बाद में दिक्कत नहीं आती कि नोड पैकेज मैनेजर, एनपीएम क्या होता है, एनपीएक्स क्या होता है। कुछ इस तरह के बेसिक्स हैं जो अगर आपको पता हो तो इट वुड बी गुड फॉर यू। सो वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस कर रहे होंगे। अभी कोई गया है, अभी कोई आया? ओके, कोई बात नहीं। जब सबका डाउनलोड हो जाए और इनिशिएट हो जाए प्लीज़ बता देना। ओके सो जब तक वो डाउनलोड हो रहा है या फिर इनिशिएट हो रहा है, अपन बाकी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे एक रिएक्ट के लिए क्रोम एक्सटेंशन होता है, जो कि रिएक्ट के लिए ही होता है, सो जिसका नाम है रिएक्ट डेवलपर। रिएक्ट डेवलपर टूल ये एक्सटेंशन होता है। सो इसको आप मतलब सब लोग ऐड कर लो, मेरे ऑलरेडी एडेड है। सो इस जैसे कुछ जैसे अपन काम कर रहे हैं साइट्स पे और वहाँ पे अगर वो रिएक्ट सपोर्टेड नहीं है तो ये क्या करेगा, उसको रिएक्ट सपोर्टेड बना देता है। तो इससे अपन को थोड़ा क्रोम पे दिक्कत नहीं आती काम करने में। सो इट्स एन एक्सटेंशन जो जस्ट हमें मतलब ऐड कर देना चाहिए। ओके सो हो गया सबका नोड इंस्टॉल।
हाँ हो बताओ। गया। अच्छा, सबका इनिशियलाइज कर लिया, सबने उसको स्टार्ट कर दिया। हाँ हो गया। अच्छा ठीक है, तो अब अपन चेक कर लेते हैं कि हमारा नोड जेएस चल रहा है या नहीं। सो मैंने क्या किया, मेरा कमांड प्रॉम्प्ट खोला, आप सीडी सर्च करोगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। और मैंने उसके अंदर लिखा कि नोड एंड उसके बाद वर्जन। तो मेरा वर्जन आ गया कि नोड का मेरा वर्जन 14.6.1 है। सो अगर आप सबके कमांड प्रॉम्प्ट में नोड लिखने के बाद या वो नोड वर्जन लिखने के बाद ये आ रहा है, दैट मीन्स कि आपने अपना नोड इनिशियलाइज कर लिया है। तो आप ये सब करके देख लो, एक सिंपल सा स्टेप जिससे पता चल जाए कि कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नहीं करना, कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है। अगर कोई मैक ओएस यूजर है तो आई थिंक उसके अंदर वो होता है टर्मिनल होगा, टर्मिनल। टर्मिनल। टर्मिनल, हाँ। मैंने ये वाला वर्जन नहीं किया तो कुछ दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले से ही कर रखा था। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। मेरा ये वर्जन है, बस आपको ये चेक करना है कि आपके वर्जन शो कर रहा है ना। हाँ, तो वो अपडेट हो जाएगा। बाकियों का शो कर रहा है जिसने इनिशियलाइज कर लिया। हाँ शो कर रहा है। अच्छा ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने नोट डाउनलोड कर लिया और हमने नोट जेएसपी। हाँ, अ, ये एक्चुअली मेरा सेटअप करते वक़्त आ रहा है टूल्स फॉर नेटिव मॉड्यूल्स। इसमें लिखा है ऑटोमैटिकली इंस्टॉल द नेसेसरी टूल्स, तो ये वाले बॉक्स को मैं टिक कर दूँ? कर दो, टिक कर दो। ओके, सो अब एक बात बताओ, आप सबको बेसिक टर्मिनल जो प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे पीडब्ल्यूडी, सीडी, इन सब का बेसिक आइडिया है? बस इतना सा बता दो कि टर्मिनल के जो हमारे पॉइंट्स होते हैं, है। एलएस वगैरह। हाँ आइडिया। अच्छा ठीक है, अगर फिर भी नहीं है या चलो रिवाइज कर लेते हैं। सो बेसिकली क्या है कि अपन टर्मिनल जो होता है, अपन उसका अब आगे उसी पे उसका यूज़ करेंगे। सो हमें पता होना चाहिए कि टर्मिनल क्या होता है। सो टर्मिनल जो है वो बेसिकली हमारे उसके पास दो तीन बेसिक रूल्स हैं जो हमें पता हो तो ठीक रहता है। जैसे पीडब्ल्यूडी, जो कि अगर अपन लिखते हैं तो हमारा आ जाता है कि हम करंटली अभी किस डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं। सो अगर आप चाहते हो तो मैं करके भी दिखा सकती हूँ। अगर मैं सीडी लिखूँ और यहाँ पर लिख दूँ पीडब्ल्यूडी, और मेरे इसमें रिकॉग्नाइज नहीं किया, कोई बात नहीं। जैसे बेसिक भी होता है जैसे सीडी, कि कोई भी हमें अगर फाइल वगैरह खोलनी होती है या फिर कोई चेंज करनी होती है डायरेक्टरी, तो हम उसके लिए सीडी लिखते हैं, राइट। तो मैंने लिखा सीडी और मैंने लिखा डेस्कटॉप। सो इस मैं एंटर कर दूंगी तो मैं मेरे डेस्कटॉप में आ जाऊंगी। सो ये कुछ बेसिक कमांड टर्मिनल प्रॉम्प्ट्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए। बाकी मैंने यहाँ पे स्टेट करें, जैसे mkdir जो कि एक नई फ़ोल्डर क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। आप वैसे वैसे भी बना सकते हो जो कि हम नॉर्मल तरीके से बनाते हैं, या फिर आप मतलब टर्मिनल के थ्रू भी बना सकते हो। एंड सीडी को हम नेविगेट करने के लिए भी यूज़ करते हैं, एरो अप एंड डाउन प्रीवियस कमांड्स को देखने के लिए। सो ये कुछ बेसिक रूल्स थे जो हम टर्मिनल के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं एनपीएम की एनपीएम क्या होता है। एनपीएम जो होता है वो बेसिकली हमारा नोड पैकेज मैनेजर होता है। अब हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, ये क्या ज़रूरत पड़ गई। जैसे एनपीएम क्या करता है, आपका पूरा रन करने में मदद करता है। आपके जितने भी पैकेजेस होते हैं, कमांड्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, इन सबको रिएक्ट पे रन करवाने में मदद करता है एनपीएम। तो आपकी जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है उन सबको एक तरह से कैरी कर रहा होता है एनपीएम।
अब अपन देखते हैं कि यार अपन ने ये सब डाउनलोड कर लिया, अब अपन करते हैं कि ऐप को कैसे बनाएं। सो फिर से अपन सीडी में चलते हैं, कुछ नहीं करना अपन को। ओके, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक नया फोल्डर बना लिया जिसका, ये चलो छोड़ो, यहीं से बनाते हैं। ओके, सो मैंने क्या किया, मैंने लिखा सीडी डेस्कटॉप, मैं डेस्कटॉप में आ गई। मेरे को डेस्कटॉप पे अपना फोल्डर क्रिएट करना है, आप कहीं पे भी कर सकते हो। देन जो रिएक्ट का ऐप क्रिएट करने के लिए हमें लिखना पड़ता है वो होता है npx देन क्रिएट रिएक्ट ऐप। ये npx क्या होता है, जो यहाँ पे मैंने लिखा है, npx और npm दो चीजें होती हैं। npx जो होता है ये हमारा एक तरह से वन टाइम रनर होता है, जो कि हमारे रिएक्ट को क्रिएट करने के लिए मदद करता है, यानी जो ऑफिशियली इंटरनेट पे अपलोडेड ग्लोबल मॉड्यूल्स हैं, जो आपने पढ़ा होगा, जो हमारे को ग्लोबली अवेलेबल है। तो रिएक्ट को बनाने के लिए जो बेसिक हमें मॉड्यूल्स की ज़रूरत है, जो हमें बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है, वो सारी हमें npx वहाँ से रिएक्ट की साइट से प्रोवाइड कराता है। देन हमने लिखा क्रिएट रिएक्ट ऐप, जो जिससे रिएक्ट अपने आप को रिकॉग्नाइज करता है। देन आपको लिखना है आपके उस फोल्डर का नाम, आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया ट्यूटोरियल, सिंस मैं पढ़ा रही हूँ। सो अब क्या होगा कि जब मैं एंटर करूँगी तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और ये रिएक्ट की सारी मॉड्यूल्स को इंटरनेट से मतलब ले रहा होगा और हमारे लिए रिएक्ट का प्रोसेसर बना रहा होगा। सो उसको टाइम लगता है, आप लोगों के में मतलब आपका प्रोसेसर कितना फास्ट है उस पर डिपेंड करता है। कोई i5 यूज़र है, कोई i7 है, तो उस पर फ़र्क पड़ता है, बट हो जाएगा 1-2 मिनट में। किसी को कोई दिक्कत अब तक? सबका स्टार्ट हो गया इस तरह से? मैंने एक्चुअली अपने नोटजेस को सी ड्राइव में नहीं ई ड्राइव में डाउनलोड किया है, तो उसको मैं कैसे चेक करूँ? किसको? नोड.जेएस को? हाँ। उसके लिए आपको, हाँ, बस वो टर्मिनल पे, तो अच्छा। टर्मिनल तो अभी सी सपोर्ट कर रहा है ना, आपको टर्मिनल चेंज करना पड़ेगा। हाँ, मेरी स्क्रीन विजिबल है? तो एक्चुअली ये आ रहा है, अभी मुझे चेक करना है कि नोटजेस हुआ है, तो मैं क्या करूँ? आप अच्छा सी में ही हो ना? ओके ओके, वैसे बेटर रहेगा कि आप उसको सी में ही डाल दो, वैसे से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। आपका नोड आई गेस डाउनलोड हो ही गया होगा, आप डायरेक्ट इसमें लिख सकते हो कि आप डेस्कटॉप पे जाओ, मतलब सीडी डेस्कटॉप करो, मतलब कमांड प्रॉम्प्ट में लिख दो सीडी डेस्कटॉप। टैब दबाओ, जो टैब की होती है ना, मतलब उससे भी आ जाता है, बट कोई बात नहीं। डी बड़ा होगा आई गेस। हाँ, जो डेस्कटॉप का डी है वो आपको बड़ा लिखना पड़ेगा, वो बड़े को रिकॉग्नाइज करता है। ओके, कुछ नहीं, आप तो सीडी लिखो। हाँ, देन आप डी लिख दो, कोई सा भी डी लिख दो। हाँ, और आप टैब की दबाते तो भी आ जाता, बट कोई नहीं।
नहीं, डी लिख के टैब की दबानी थी। हाँ, अब टैब दबा दो। यस, तो डॉक्यूमेंट्स आ रहा है, कोई बात नहीं, आप डॉक्यूमेंट्स में बना लो, एंटर करो। ओके, अब इसके अंदर आप लिखो npx create react app। npx सबसे पहले npx वो इनिशियलाइज करता है। npx then space and create and उसके बाद हाइफन माइनस दबाना, माइनस सॉरी। हाँ, देन उसके बाद रिएक्ट और फिर से माइनस हैश रूबी और उसके बाद लिख दो ऐप। ओके, अब स्पेस दो और अब लिख दो कोई कोई कुछ भी फाइल का नाम दे दो, माय ऐप दे दो। एंटर मारो, अगर इनिशियलाइज हो गया होगा। हाँ, वाई दबा दो, यस यस कर दो, वाई एंटर। हो रहा है। ओके, सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ आपसे। सो सबको दिख रही है? विजिबल है? इज माय स्क्रीन विजिबल? हाँ, विजिबल है। इतना हो गया, इसके बाद क्या करना है? हाँ, तो बस अब आप उन्हें देख सकते हो कि अगर आपके हैप्पी हैकिंग लिखा हुआ आ गया दैट मीन्स कि आपका पैकेज तैयार हो चुका है एंड आपका एक जो भी आपने नाम दिया होगा उस नाम से एक आपके डेस्कटॉप पे फाइल भी बन गई होगी, ठीक है। इसमें यहाँ पे इसने कुछ 2-3 चीज़ें भी बताई है जो कि आपको पता अगर रिएक्ट जब हम काम में लेंगे तो आपको दिख जाएंगे कि npm स्टार्ट जो कि आपका रिएक्ट जो है वो कोई भी जैसे आप सर्वर यूज़ कर रहे हो, क्रोम हो गया, ब्रेव हो गया, तो उसके ऊपर आप कहीं पे देखोगे तो सही ना कि आपने कैसे काम किया। HTML और CSS में हम क्या करते थे, लाइव सर्वर करते थे और एक ब्राउज़र पे देखते थे, बट रिएक्ट में ऐसा नहीं होता। रिएक्ट में हमें npm स्टार्ट लिखना पड़ता है हमारे पैकेज को स्टार्ट करने के लिए, देन npm रन बिल्ड एंड npm टेस्ट एंड npm इजेक्ट। सो ये सब हम देखेंगे, बट इसने हमें बेसिक बेसिक चीज़ें बता दी है। सो अब हम क्या करते हैं, हमारा VS कोड खोलता है। एंड देन जब हम ब्राउज करेंगे तो हमारे पास होगा फाइल ट्यूटोरियल या वेट। सो अब अपन अगर जैसे सोर्सेस के अंदर देखें तो यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स दिख रही होंगी आपको। सो आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ इसने चीज़ें बना दी हैं। सो अब लग रहा है कि यार ये सब क्या है। सबसे पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि यार हमारा दिख कैसा रहा है। सो हम लिखते हैं हमारे रिएक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए हमें लिखना होता है npm स्टार्ट। और इसमें मुझे बहुत सॉरी अभी कहेगा डेवलपिंग और उसमें चालू कर देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसने लोकल होस्ट 3000 पे इसको इनिशियलाइज कर दिया है।
सो यहाँ पे सबके ऐसे आ गया क्या, एक बार बता दो अगर सबने इनिशियलाइज करके देखा है तो। एक बार बताना वापस से करना क्या था? हाँ कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज रिपीट कर दीजिए। सॉरी, क्या बोला आपने? प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए लास्ट 5 मिनट्स में जो हाँ हुआ, हाँ, मैं डिस्कनेक्ट हो कोई गई बात थी। कोई बात नहीं। अपन को कुछ नहीं करना, आप कोई सा भी न्यू टर्मिनल में जाओ, राइट, न्यू टर्मिनल खोलो। देन उसके बाद वहां पर आपको लिखना है npm start। इससे हमारा जो वेब ब्राउज़र है वो रिएक्ट को कनेक्ट करेगा और जो भी हम चेंजेस करेंगे वहाँ विजिबल होंगे। npm start लिखना होता है उसको इनिशियलाइज करने के लिए। npm then space then start। सो सबके ब्राउज़र पे स्टार्ट हो गया होगा आई गेस। कोई ऐसा है जिसको नहीं हुआ? ओके। सो एक और चीज़ है कि मैं npm के बेसिक्स बता देती हूँ एक बार कि npm यानी नोड पैकेज मैनेजर। npm init मतलब कुछ जैसे अभी हमने टर्मिनल देखा था उसके अंदर कुछ कुछ उसके चीज़ें थी, राइट, जैसे pwd ls cd। तो वैसे नोड के भी अपने कुछ टर्मिनल के उसके राइट कोड्स हैं जिससे वो समझता है कि उसे करना क्या है। जैसे npm इंस्टॉल, जैसे सोचो आपको अपने रिएक्ट को बूटस्ट्रैप से जोड़ना है। आपको एक बूटस्ट्रैप का जो मॉड्यूल है वो आपको अपने रिएक्ट के अंदर इंस्टॉल करना है, यहाँ पे आपको चलाना है। तो आप क्या करोगे, npm इंस्टॉल एंड देन आपके उस पैकेज का नाम, जैसे बूटस्ट्रैप हो गया या अपन आ गया और बहुत सारी चीज़ें देखेंगे तो वो सब। सो इस तरह से आप कोई सा भी पैकेज कुछ भी आप इसमें डाउनलोड कर सकते हो। तो ये अपन को एक अच्छा सा फेक फ्री हैंड मिलता है जो कि HTML CSS में नहीं होता। तो आप HTML CSS के अंदर जैसे अगर आप उसमें काम करो तो आप किसी और चीज़ से कनेक्ट नहीं कर सकते, बट इसमें अपन कर सकते हैं। सो ग्लोबली भी हम इस किसी भी पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं। ग्लोबली यानी हमने क्या किया कि कोई चीज़ जो इंटरनेट पे अवेलेबल है और हमने वहाँ से उसको उठा लिया, रादर देन कि हमने उसको हमारे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किया, राइट। सो इस तरह की कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो npm के हमें फंक्शंस पता हो। अब अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, सबसे पहले अपन यहाँ पे देखते हैं कि क्या है। अब ये पब्लिक है, इसके अंदर आपको आपका इंडेक्स HTML मिलेगा, राइट। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ कोड्स वगैरह हैं जो यहाँ पे इसने दे रखे हैं। जो काम की बात है अपनी वो ये है, यहाँ पे रिएक्ट ऐप टाइटल है। मैं इसको बदल के कर दूंगी ट्यूटोरियल, मतलब ऐसे जस्ट फॉर फन। सो अब जब मैं अपने ना यहाँ पर जाके देखूंगी तो चेंज हो जाएगा, ट्यूटोरियल आ गया, राइट। सो इस तरह से अपन देख सकते हैं कि हाँ ये हमारा HTML ही है। सो खैर ये तो जोक था। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक div ID बनी हुई है रूट। ऐसा क्यों है, इसको बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई, और यहाँ पर सिर्फ ये आईडी क्यों दे रखी है, राइट। सो ये जो हमारी आईडी है ये हमारे HTML को और हमारा जो रिएक्ट है उसको जोड़ती है। तो जैसे अगर हमें देखना है कि मतलब HTML में आप देख सकते हो कि इसमें कुछ भी नहीं है, राइट। सिर्फ एक बेसिक HTML का लेआउट है और कुछ भी नहीं लिखा हुआ इसमें। तो जब हम HTML काम नहीं करेंगे तो फिर हमारे हेडिंग्स वगैरह ये सब काम करेंगे कैसे। उन सबको काम करने के लिए हम सब जावास्क्रिप्ट में कर रहे होंगे, बट हमको उन दोनों को कनेक्ट भी करना पड़ेगा, यानी HTML को और जावास्क्रिप्ट को। हमने उसके लिए क्या एक यहाँ पे आईडी दे रखी जिससे हम इसको बाद में कॉल आउट करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको लग रही होगी पता नहीं मैंने क्या कह दिया, बट अभी आपको ये सब चीज़ समझ में आ जाएगी जब मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। बट जस्ट फॉर थ्योरी मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे एक आईडी है जो कि रूट नाम से है, राइट। जब भी हम इसको कॉल आउट करेंगे हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर तो क्या होगा, मतलब कॉल बैक करेंगे तो ये HTML से कनेक्ट करेगा और देन फिर ये हमारा जो वेब ब्राउज़र है उस पर जो भी हम चेंजेस करेंगे वो शो करेगा। ये था मेरे को जो कहना था। और अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बहुत सारी नोड मॉड्यूल्स हैं जो कि स्लाइटली बहुत सारी हैं। ये सारी वो मॉड्यूल्स हैं जो हमारी नोड पैकेज के साथ आती हैं और मतलब बहुत सारी होती, कंटिन्यूसली चलती रहेंगी मैं जितना नीचे जाऊंगी। तो ये सारे सपोर्टिंग मॉड्यूल्स हैं और
जिनको हमें जनरली, जैसे हम कोई ऐप है, अगर अब जैसे हमने जो रिएक्ट पे ऐप बनाएंगे तो हमें उसको कहीं होस्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको इग्नोर कर देते हैं, मतलब उसको होस्ट नहीं करते। ये हमें ग्लोबली हर जगह मिलता है, बट इसके यूज आते हैं। जैसे हम रिएक्ट के अंदर अभी जो भी करेंगे वो इसके कारण ही होगा, नोड पैकेजेस के कारण। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ऐप CSS भी है, और यहाँ पर ऐप JS है, इंडेक्स CSS है, बहुत सारी चीजें हैं। नीचे आएंगे तो आपको दिख रहा होगा पैकेज जेसन, राइट। इसके अंदर क्या है, यहाँ पर अपन को दे रखा है कि कौन कौन सी लाइब्रेरीज हैं जो रिएक्ट यूज कर रहा है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे 3-4 हैं, राइट। एक रिएक्ट है, खुद रिएक्ट जो मतलब हमने साइट से यहाँ पर कॉल आउट कर रखा है, ब्राउजर से, इंटरनेट से। देन रिएक्ट डॉम क्या होता है, रिएक्ट डॉम जो होता है वो कंपोनेंट्स को कॉल आउट करने में मदद करते हैं। जैसे मैंने एक HTML का या कोई फंक्शन बनाया, अब मुझे उसको कॉल आउट करना पड़ेगा। कॉल आउट करना यानी मैंने लिख तो दिया, पर अब मुझे उसको कहना पड़ेगा कि आप अब काम करो। सो उसको कहने के लिए हम रिएक्ट डॉम का यूज करते हैं, देन रिएक्ट स्क्रिप्ट्स है, और इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं, राइट। सो ये सब हमें npm बना के देता है, सो इसलिए हमें npm की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो हमें पैकेजेस देता है। तो अब ये तो हो गया कि हमने समझ लिया कि बेसिक्स क्या है। सबसे पहले आपको एक एक्सटेंशन है जो आपको डाउनलोड करना है, सो आप कर लो, आपके लिए हेल्पफुल रहता है। हाँ, ES7 रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव स्निपेट्स। सो ये जो हमारा एक्सटेंशन है, ये हमारे रिएक्ट को सपोर्ट करता है, सो उसको प्लीज़ सब डाउनलोड कर लो। हेलो, मैम, जवाब तो दिया करो, बताओ कर लिया क्या? हेलो। जी। ओके। सो अब अपन ने ये सब तो कर लिया, बट अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे VS कोड के अंदर हमें 1-2 चेंजेस करने पड़ेंगे। सब अब बहुत ध्यान से देखना, सब बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, पर कंफ्यूजन हो सकता है। सबसे पहले अपन सेटिंग्स में जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, मैंने क्या किया, आप लोग वापस से देख लो एक बार। मैंने सिर्फ सेटिंग्स खोली, और मेरे प्ले बटन के पास में यहाँ पर एक ओपन जेसन सेटिंग्स करके यहाँ पर आ रहा है बटन, राइट। सबके आ रहा होगा, आ रहा है क्या? हेलो, आ ही रहा होगा। तो ये हमारी जेसन सेटिंग्स है, जो हमारी मतलब जो कि एक तरह से जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करती है VS कोड के अंदर। इसके अंदर हमें छोटा सा चेंज करना है कि हमें ये एक स्निपेट है जो हमें ऐड करना है, ठीक है। आप कहीं पे भी जहाँ पर ब्रैकेट्स हो उसके बाद कॉमा लगाओ, मतलब मेजर ब्रैकेट के अंदर आपको कहीं पे भी कॉमा लगाओ, और उसके नीचे इसको ऐड कर दो। ये मैं आपको शेयर कर रही हूँ, और आप इसको ऐड कर दो। ये रिएक्ट सपोर्ट करता है, वहाँ पर डालो रिसोर्सेज में। अपन को बेस, हाँ, रिएक्ट स्निपेट्स जितने भी हैं वो हमें दिखे, हमें मिले, हमें पूरा पूरा लिखना ना पड़े। सो सब इसको मतलब कुछ नहीं करना अपन को, कहीं पे भी आप ब्रैकेट के बाद कॉमा लगाओ, और जो मैंने आपको भेजा उस कॉपी करो और पेस्ट कर दो, कुछ भी नहीं। और कर लिया हो तो प्लीज रिस्पॉन्ड कर दो यार। क्या, या मैं दोबारा बताऊं? एनी रिस्पॉन्स? यार एक ही चीज तो अपन को क्लास में रखनी है, जो कि है रिस्पॉन्स। अपन सबको ऐसे तो है नहीं कि एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते, अब तो इतने दिन से साथ पढ़ रहे हैं। सो प्लीज यार रिस्पॉन्स कर दो कि कर लिया क्या। एनीवन, एम आई ऑडिबल? बता दो चलो।
हेलो 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 जनेश, एम आई ऑडिबल? अच्छा यार, ऐसे क्या कर रहे हो यार, बताओ तो सही यार। निशिका, अक्षित, कोई तो बता दो यार। हम्म, अपन ने रुक जाओ। एक तो पहले एक मिनट, ये बताओ कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, बस इतना सा बता दो। आपको जेसन सेटिंग्स में दिक्कत आ रही है या फिर ये मैंने मेरा मतलब हाँ, ये जो रिएक्ट वाला है ये मेरे उसमें खुल गया है। अब उसके बाद क्या करना है? मतलब मतलब वो आप जो रिएक्ट का link था ना क्रोम पर, वो मेरे खुल गया है। अच्छा, उसके हाँ, बाद उसके अपन बाद को बता दो। अच्छा कुछ नहीं, अपन को क्या करना है, हमको सेटिंग्स खोलनी है, ठीक है। अपन अपन को वीएस कोड में आना है। सबसे पहले जो हमने भी एक फ़ोल्डर बनाया है, उसको हमको इनिशिएट करना है वीएस कोड में, ठीक है। वो अपन ने कर ही लिया है। सेटिंग्स में जाना है, देन उसके बाद प्ले बटन के पास में एक बटन आता है जो कि सेटिंग्स जेसन, ठीक है। तो मैंने आपको अभी रिसोर्सेज में एक कोड शेयर किया है। आपको आना है अपनी सेटिंग जेसन में, कॉमा लगा के ब्रैकेट के बाद कॉमा लगाना है, एंटर मारना है और उसको पेस्ट कर देना है, बस ये करना है। ये पैकेज जेसन में करना है हमें? जेसन सेटिंग्स में, बाकी ठीक। जेसन में नहीं। आपने देखा मैं कैसे आई इस पे, यहाँ से इस बटन से। हाँ, देख लिया। हाँ, तो बस इतनी सी चीज करनी है। हेलो, ठीक। ठीक है, हाँ ठीक है। ठीक है। सो इससे हमारा ये होगा कि हमारा पैकेजेशन जो मतलब जो हमारे स्निपेट्स आते हैं ना रिएक्ट के, वो सारे VS कोड फिर मतलब जाएगी, कुछ तो स्निपेट्स दें इस बात। और हमें एक्सटेंशन डाउनलोड करना है जो कि ES7 का है, रिएक्ट का। तो चीज़ें करनी है हाल फिलहाल तक तो। आपका हो जाए प्लीज़ बता दो, रिस्पॉन्ड कर दो, ऐसे मत करो। सोर्स कोड पेस्ट ना करना है जो आप भेजा है अभी। कोई बात नहीं। सेटिंग्स खोलनी है, ठीक है। इसके अंदर अपन को प्ले बटन के पास में एक बटन है, ओपन जेसन सेटिंग, उसे खोलना है। कहीं पे भी ब्रैकेट के बाद कॉमा लगाना है और पेस्ट कर देना है, जैसे मैंने यहाँ कर रखा है। ठीक है। गुड। बट कॉमा लगा के करना, नहीं तो एरर आ जाएगा प्लीज। फिर कहोगे मैम ने गलत बताया। जस्ट किडिंग, मजाक है यार, सीरियस मत लेना। सिंस कोई रिस्पॉन्ड करता नहीं है, तो क्या कहूँ। अरे कुछ भी नहीं है, अरे कुछ नहीं। अरे अब तुम देखते जाओ यार, अभी मजा आ जाएगा, मैं सच बता रही हूँ, कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है। ये सारी चीजें हम उड़ा देंगे हाल फिलहाल, और उसके बाद हम खुद का पूरा कर रहे होंगे। इसलिए जो भी चीज देख के डर लग रहा है बिल्कुल मत डरो, सिर्फ बेसिक्स बता रहे हैं हाल फिलहाल। चलो शुरू से बताते हैं। कुछ भी नहीं, हमने 2-3 चीज़ें रिएक्ट के रिस्पेक्ट में देखी। जैसे अपन को कुछ भी काम करने के लिए हमें कुछ टूल्स की ज़रूरत होती है, राइट? जैसे अगर हमें पढ़ना है तो हमें उसके लिए एक पेन, पेंसिल, पेपर चाहिए, तभी तो हम पढ़ पाएँगे, या फिर एक बुक तो चाहिए जिससे पढ़ें। तो वैसे ही है, रिएक्ट को चलाने के लिए हमें 2-3 अ, सॉफ्टवेयर्स की या फिर आप ये कह लो ऐप्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी मदद से रिएक्ट काम करता है। सब ध्यान से अच्छे से मेरी बात सुनो, एकदम चिल होके सुनो, जैसे हम कहानी सुना रहे हो राजा रानी की टाइप, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है कि हमें पता चलता है कि रिएक्ट जो है वो एक जेएस की लाइब्रेरी है, सिर्फ एक लाइब्रेरी है यार। जैसे अपने जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे थे तो हमने उसके अंदर कई सारी लाइब्रेरीज देखी थी कि जैसे एक मॉड्यूल एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, वो भी लाइब्रेरी है, वैसे ही जेएस की एक लाइब्रेरी है रिएक्ट। इसके अंदर हमें 2-3 चीज़ें करनी होती है, जैसे एनपीएम जो होता है ना, इसको समझना पड़ता है, बस समझना होता है कि एनपीएम क्या होता है। एनपीएम नोड पैकेज मैनेजर होता है,
ये सब कुछ संभाल रहा होता है, जैसे हमारी क्लास का एक मॉनिटर होता है जो हमें सब कुछ संभाल रहा होता है, क्लास टीचर वगैरह वगैरह, वैसे ये एनपीएम है। इसका काम कुछ नहीं होता, सिर्फ संभालने का काम होता है कि रिएक्ट को ये ब्राउजर से जोड़े, ब्राउजर को रिएक्ट से जोड़े और इन सबको इनिशियलाइज करें। ठीक है, देन हमने देखा था कि हमने कुछ सेटिंग्स में चेंजेस किए छोटे छोटे से, जो कि बहुत छोटे छोटे से थे। देन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि रिएक्ट को स्टार्ट करने का तरीका अलग होता है, जैसे कार को स्टार्ट करने का तरीका अलग होता है, स्कूटर को स्टार्ट करने का तरीका अलग होता है। वैसे सबसे पहले कुछ नहीं करना होता, टर्मिनल में जाना होता है, npx लिखना होता है। npx क्या होता है? npx एक npm की प्रॉपर्टी होती है जो कि हमें ऐप, हमारे रिएक्ट को इनिशियलाइज करने में मदद करती है। सो इसको हम लिखते हैं, क्रिएट रिएक्ट ऐप लिखते हैं और नाम लिख देते हैं, बस हमारा बन जाता है। तो हमने बस इतनी सी चीज़ें की अब तक कि हमने ये समझा है कि हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है और कुछ नहीं। अब बताओ किसको मुश्किल लग रहा है? अरे बिंदास बता दो, अगर नहीं समझ में आया ना कोई बात नहीं। तरीके से मजाक है, कुछ भी नहीं थी। ये सारी चीजें मेरी धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी जब हम सच में कुछ करेंगे। अब तक हमने कुछ करा ही कहाँ है, सिर्फ देखा है ओ एनपीएम होता है, क्रिएट रिएक्ट ऐप होता है, कुछ रिएक्ट होता है, कुछ ट्यूटोरियल होता है, बस देखा है, करा तो कुछ है ही नहीं। तो बताओ, अभी भी कुछ लग रहा है यार ये क्या आ गया, इसी तो जावास्क्रिप्ट ही आसान था? अगर किसी को ऐसा लग रहा है तो उसका बता देते हैं, एक मैजिक से डर दूर हो जाएगा। बताओ तो सही यार, ऐसे मत करो सच्ची। कुछ भी नहीं, अपन को बस क्लास में थोड़ी सी एनर्जी रखनी है और हमारे सारे काम हो जाएंगे। सोचो, हम इतनी एनर्जी रख रहे हैं, अगर आप भी थोड़ी सी रखोगे, बस बोलोगे क्या म्यूट करके, मजा आ जाएगा यार। हमको भी समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं। ये आया थोड़ा सा समझ। ओके, ग्रेट। अब अपन कुछ नहीं, स्टार्ट करते हैं करना, ताकि हमें और चीज समझ में आए। ठीक है। अब हमने अब तक क्या कुछ भी नहीं देखा, हमने दो तीन चीजें को चेंजेस किए। अब हमें एक अच्छा सा काम करना है, छोटा सा, हमें टर्मिनल को आगे चालू करना है। ठीक है, तो चलो ठीक है, उसको बाद में करेंगे, कोई बात नहीं। पहले कुछ करके देखते हैं। सबसे पहले इंडेक्स जेएस के अलावा सोर्सेस के अंदर जो भी है ना सब उड़ा दो। जैसे लोग, सॉरी सॉरी लिटरली सॉरी। ओके, कुछ नहीं। अब हमें क्या करना है, इंडेक्स जेएस को छोड़ के, तो इंडेक्स जेएस मत उड़ा देना प्लीज, वो सबसे मेन है क्योंकि वो एचटीएमएल से कनेक्टेड है। सो इंडेक्स जेएस को छोड़ के लोगो एसवीजी, ऐप डॉट एस जेएस, ऐप जेएस, ये सब उड़ा दो जो हमको डरा रहा है। डिलीट, सब कुछ हटा दो। इंडेक्स सीएसएस सब कुछ। ये दोनों चीजें मत हटाना यार, जो हमारी रिपोर्टर वेब वाइटल है और टेस्ट है, ये दो रहने देना, बाकी सब हटा दो। तो सबने हटा दिया। बताओ तो सही यार, ऐसे क्या करें सच्ची। आज तो बिल्कुल मजा नहीं आ रहा क्लास लेने में, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। हटा दिया। अच्छा, चलो रिस्पॉन्स आया। अब इंडेक्स जेएस का भी सब कुछ उड़ा दो और हम देख सकते हैं कि हमारे ब्राउजर में बड़ा सा एरर आ जाएगा सेव करते ही। आज क्या हो गया, इसको इतना स्लो क्यों चल रहा है? सो पूरी स्क्रीन आप देख सकते हो वाइट हो चुकी है, कुछ भी नहीं रहा यहाँ। अब हम क्या करेंगे, सब कुछ बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। ठीक है,
सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, रिएक्ट को कॉल करना पड़ता है, रिएक्ट को इंपोर्ट करना पड़ता है, उसको कहना पड़ता है कि यार आ जाओ और अपन को काम करना है ऐसे। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ नहीं, इंपोर्ट, ठीक है, देन रिएक्ट, फिर हम कैसे कहते हैं उसको, कहाँ से करना है, फ्रॉम रिएक्ट। बस इतनी सी बात हमें रिएक्ट को पहले कहनी पड़ती है कि आ जाओ हमें काम करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या कहा कि चलो अब अपन कुछ भी फंक्शन बना के देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, रिएक्ट के अंदर सब चीजें कंपोनेंट्स के अंदर थी, छोटे 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 कंपोनेंट्स के अंदर। अब कंपोनेंट्स क्या है, फंक्शंस। सो हम कुछ भी करते हैं, सो HTML की तरह नहीं होता कि सीधा H4 टैग लिख दिया। हम सब कुछ एक कंपोनेंट या फिर एक फंक्शन के अंदर पास करना पड़ता है। अब मैंने लिखा फंक्शन, मैं क्या सबको ग्रीट करना चाहती हूँ, तो मैंने इसका नाम दे दिया ग्रीटिंग, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने क्या कहा कि एक मैंने फंक्शन क्रिएट कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने उसको कहा मुझे रिटर्न में चाहिए, मैंने पहले फंक्शन बनाया, अब मैं उसको कह रही हूँ कि मुझे इस फंक्शन से क्या चाहिए, तो मैंने फंक्शन को कहा मुझे H1 टैग चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर लिखा हो हाय दिस इज तेजस्विनी, ग्रेट। और इसने मेरे नाम को खराब कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। इतना सा हमने इसके अंदर चेंजेस करा है। अब हमें क्या करना है, अब हमने फंक्शन तो बना दिया, ठीक है, सेव भी कर दिया, पर फंक्शन चला नहीं, क्यों? क्योंकि क्या होता है कि हमें रिएक्ट के अंदर फंक्शन को कॉल करना पड़ता है, उसको कहना पड़ता है कि अब आपका समय आ चुका है कि आपको हमने जो कहा है वो करो। सो उसके लिए क्या होता है, हमें एक और लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ता है, जो होती है रिएक्ट डॉम। उसका नाम है रिएक्ट डॉम, जो कि क्या करता है, अपने फंक्शंस को कॉल करने में मदद करता है। फ्रॉम सेम रिएक्ट डॉम, हमने अब तक कुछ भी नहीं किया, हमने एक रिएक्ट को कहा कि इंपोर्ट रिएक्ट, देन हमने कहा कि इंपोर्ट दिस, एक फंक्शन बनाया, और एक ही वेब वाइटल को भी हमें डिलीट करना है। सब कुछ डिलीट कर दो इंडेक्स के अलावा, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने इसको कॉल किया रिएक्ट डॉम, जो कि इसका यहाँ पे नाम है, ठीक है। फिर हमने कहा रेंडर। अब इसका मतलब क्या है और मैं क्या कर रही हूँ, सो एक बार देखते हैं कि होगा क्या जब हम ये सारी चीजें लिख देंगे। अच्छा, ठीक है, अब देखते हैं क्या हुआ। और बहुत सारे एरर आ गए, जो कि नहीं आना चाहिए था। क्या दिक्कत हो गई?
इसका कहना है कि इसमें दिक्कत है। ये डॉम भी सही है और अंदर भी सही है। क्या दिक्कत? रुक जाओ, क्या करते थे इसको? इंडेक्स डॉट एचटीएमएल तो सही है। टूटी है उसकी आईडी का नाम। या फिर मुझे लग रहा है सॉरी, एक छोटी सी गलती कर दी अपन ने कि अपन ने एक पैकेज को इंस्टॉल नहीं किया जिसका नाम होता है npm build। ठीक है, npm build क्या करता है, अपनी हेल्प करता है अपने प्रोजेक्ट्स को चलाने में। npm run build। आई थिंक यही गलती, बिकॉज कोड तो एकदम सही है, अपन ने इम्पोर्ट सही किया है, अपन ने कॉल आउट भी सही किया और नाम भी सही दिया है। सो वो दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। कॉमा वामा सब सही है, दोबारा से एक बार करके देखते हैं। क्या दिक्कत हो रही है इसको? रेंडर हमने कॉल कर लिया है। स्पेलिंग मिस्टेक तो कोई लग नहीं है। यार फंक्शन तो पहले से ही बनाया है, कॉल आउट भी एकदम ठीक किया है। HTML में मैंने कुछ किया नहीं है। टॉम ग्रीटिंग क्यों नहीं चल रहा है?
document.getElement by ID is not a function. हाँ, देखा कुछ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट में दिक्कत थी, मतलब जो मैंने कॉल आउट किया था उसमें। सो आ गया, हाय दिस इज तेजस्विनी। ओके, सो अब वापस से सिचुएशन थोड़ी सी टेंस हो गई कि यार ये क्या हो गया। सो बेसिकली हमने क्या करा, हमने सबसे पहले रिएक्ट को इनवाइट किया कि आप आओ और हमारी हेल्प करो, और मैंने उसको बेकार कर दिया, आपको बात नहीं। सो मैंने क्या करा कि रिएक्ट को कहा कि रिएक्ट को हमने सबसे पहले इम्पोर्ट किया ताकि रिएक्ट हमें सपोर्ट करे। ये अपन ने क्या किया, हमने ग्लोबल मॉड्यूल है रिएक्ट, सो हमने उसको अभी बनाया भी है हमारे कंप्यूटर के अंदर। सो अब हमने इसको कॉल आउट किया, देन हमने लिखा रिएक्ट डॉम। रिएक्ट डॉम क्या करता है, रिएक्ट डॉम जो है वो हमारे जैसे भी हमने इस फंक्शन को कॉल किया, अगर मैं ये नहीं करती तो हमारा फंक्शन नहीं चलता। सब जावा स्क्रिप्ट के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, जैसे अब तक अपन क्या करते थे, रिटर्न करते थे, कॉल करते थे, जो अपन ने जावा स्क्रिप्ट में देखा है अभी भी हम वही करते हैं। हमको जब भी कुछ चलाना होता है या फिर हमें कुछ करना होता है, राइट, या फिर हमें कुछ ब्राउजर पे चेंजेस देखने, तो हमें कहना तो पड़ेगा हमारे फंक्शन को कि फंक्शन आपको ये काम करना है और आपको वहां पे बुलाया गया है। सो हमने उसके लिए क्या किया, हमने उसको कॉल आउट किया। क्या, ग्रीटिंग्स नाम है मेरे फंक्शन का। सो देखो, अब इसमें दो तरीके हैं ग्रीटिंग्स लिखने के, या तो मैं पूरे ब्रैकेट खोल के बंद करके लिखूं, या फिर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इस तरह से इसको बंद भी कर सकती हूँ। यानी मैंने क्या किया, ग्रीटिंग सिंस मेरा उस फंक्शन का नाम है तो मैंने उसको वहीं पे क्लोज कर दिया। सो ये एक मॉडर्न मेथड है जिससे अपन कर सकते हैं, रिजल्ट तब भी हमारा सेम ही रहेगा, देखा चेंजेस नहीं हुए। सो दोनों हमारे पास वे हैं। फिर हमने क्या किया, हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब हमने क्यों किया, हमने ये इसलिए किया क्योंकि हमें HTML को तो बताना पड़ेगा ना यार कि हमने ये करा है और अब आपको इसको कॉल करो। तो अब अपन जानते हैं कि हमारे वेब ब्राउजर को कनेक्ट करता कौन है, जैसे जावास्क्रिप्ट तो डायरेक्ट अपने आप को वेब से कनेक्ट नहीं कर सकता, उसके लिए हमें HTML की जरूरत पड़ती है। सो हमने HTML को कहा कि अब यहाँ से आओ और इसको उठा लो। सो उसने हमारे पास आया और ये सारे कंपोनेंट्स को लिया और उससे कनेक्ट कर दिया, और हमारे पास आ गया हमारा रिजल्ट। सो अब किसी को कोई दिक्कत है ये बताओ, एनी डाउट, कुछ भी हो पूछ लो। हमने रन बिल्ड क्यों किया था, npm रन बिल्ड जो होता है वो एक मतलब एक मॉड्यूल होता है, एक लाइब्रेरी होती है जो हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ये जो हमारी लाइब्रेरी होती है, जैसे अब हमें क्या करना है, हमने हमारा ऐप तो बना लिया पर अब हमें होस्ट करना पड़ेगा इंटरनेट पे ताकि सबको विजिबल हो। तो तब हम क्या करते हैं, अब इतने सारे पैकेजेस थे जो आपने देखा था, इतनी सारी फाइल्स थी, और वो नोड मॉड्यूल खोलो तो बहुत सारी थी। सो अब इतनी सारी फाइल्स को इंपोर्ट नहीं करते, सिर्फ हम क्या करते हैं, रन बिल्ड बनाते हैं। सो उस बिल्ड की फाइल को उठाते हैं, उसके अंदर ये सब कुछ होता है, और उसको सीधा जाके होस्ट कर देते हैं, जो अपन बाद में भी सीखेंगे। सो ये फायदा होता है रन बिल्ड का बनाने का। सो अब एक बात बताओ यार, हार्ड किसको लग रहा है, या लग रहा है क्या हो गया, बस ये बता दो। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने हमारा मेरे सिर्फ नाम लिखा, कैसे लिखा, रिएक्ट में कुछ भी करने के लिए हमें कंपोनेंट बनाना पड़ता है, रिएक्ट पूरा कंपोनेंट है, कंपोनेंट यानी फंक्शन। मैंने एक फंक्शन कॉल किया जिसका नाम दिया मैंने ग्रीटिंग्स, क्योंकि मैं आप सबको ग्रीटिंग्स करी थी, दैट इज हाई तेजस्विनी। सो मैंने एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर रिटर्न किया मेरा नाम, ठीक है, कि मेरे को क्या चाहिए,
देन मैंने अब ये जो मेरा फंक्शन बनाया है इसको मैंने कॉल आउट किया कि फंक्शन जाओ जाके काम करके आओ, यानी वेब पे लिख के आओ मेरा नाम। सो मैंने फंक्शन को बुलाया, उसको कॉल किया रिएक्ट टर्म रेंडर की मदद से, और देन हमारा रिजल्ट मिल गया। यार अब बताओ तो सही कि दिक्कत लग रही है या लग रहा है क्या हो गया, ये हमने इतना सारी चीजें देखी आज जो क्या थी। सो कोई सजेशन कुछ तो बताओ। अब हम इसमें आगे क्या-क्या करेंगे? मतलब हाँ, अब हम इसमें आगे बहुत सारी चीज़ें करेंगे, जैसे हम रिएक्ट के बेसिक्स देखेंगे कि रिएक्ट के अंदर क्या-क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ क्या-क्या होती हैं, रिएक्ट